तो काशकर भाइयों, असल में मेन चीज़ जो है ना वो ये होती है कि जब आपने शुरू से लेके सोइंग से लेके फसल के गोब के आने तक आपने खर्चा किया होता है, और जब जो है आपकी फसल गोब की हालत से सिट्टा निकालने के मरहले में आती है और आपको इस तरह के सामने जो है ना इस तरह के परेशानियां जो है वो फेस करना पड़ती हैं, तो फिर आप का जो है एक तो वक्त भी ज़ाया होता है, दूसरे नंबर पे आपका सीज़न भी ज़ाया होता है, पैसा भी ज़ाया होता है, और आपका जो है साल भर का जो अनाज है वो भी ज़ाया हो जाता है। तो इन सारी जो है चीज़ें, इन सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काशकर भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो उसका टॉपिक होने वाला है गंदम की फसल पे 50% जो आपकी पैदावारी सलाहियत है किस स्टेज पे आके कम हो जाती है और क्यों कम हो जाती है, और इस दौरान आपको कौन से इक़दाम करने चाहिए जिनसे आप इस जो है वो खदशे से बच सकें। तो काशकर भाइयों, इस टाइम आप देख सकते हैं कि आपकी जो गंदम की फसल है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिट्टा निकाल चुकी है, और कुछ जो है बहुत जो है बाद में जो बजाई हुई है उसमें जो है गोब की हालत को क्रॉस कर चुकी है, गोब की हालत में आ चुकी है। आपको मौसमी जो है वो तब्दीलियां नज़र आने को देखने को मिल रही होंगी। तो इस दौरान आपको जो है गंदम की फसल पे कुंगी का सामना करना पड़ा होगा। काशकर भाइयों, हमारे फसल के जो है वो कुंगी का जो अटैक आता है उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो मेन वजह होती है वो ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर का कम हो जाना होता है। तो इस दौरान बरसात के अक्सर मौसम में जो है बादल के मौसम में कुंगी का हमला जो है वो तेज़ होता है। तो काशकर भाइयों, इस दौरान अगर आप अपनी फसल का अच्छे से मुआयना नहीं करते, या फिर अपनी फसल का अच्छे से आप इस वक्त जो है ना वो स्प्रे नहीं करते और अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते, तो इससे आपकी ऑब्वियसली गंदम की फसल 50% तक आपकी पैदावारी सलाहियत गंदम की कम हो जाती है। चूँकि इस दौरान फ्लैग लीफ जो होता है उसने अहम किरदार अदा करना होता है, और जब फ्लैग लीफ के ऊपर कुंगी यानी रस्ट का अटैक आ जाए तो काशकर भाइयों गंदम की फसल ऑब्वियसली 60 से 70% जो है वो इन्हिसार रखती है फ्लैग लीफ पे। जब फ्लैग लीफ ही रस्ट के जो है ना वो झांसे में आ जाए और अटैक आ जाए रस्ट का, तो फिर आपकी गंदम की फसल जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर पाएगी, खुराक का अमल जो है वो सिट्टा नहीं ले सकेगा, जिससे आपकी पैदावारी सलाहियत 50% तक कम हो जाएगी। और काशकर भाइयों, इसके अलावा आजकल आपको जो है ना वो तेले का भी बहुत ज़्यादा हमला देखने को मिल रहा होगा। इसके लिए भी आपको इक़दाम उठाने चाहिए। कोशिश करें कि जब आप रस्ट की स्प्रे करते हैं तो इसके साथ ऑब्वियसली जब आप रस्ट की स्प्रे करते हैं तो महकमा ज़राअत के मुताबिक आप पानी की स्प्रे भी सिंपल कर दे तो आपका जो तेला है वो जो है गिर जाता है और गिरने से वो ख़त्म हो जाता है। तो इस दौरान अगर आप ट्यूबाकोनाज़ोल ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 65 ग्राम जो है ना 100 से 120 मिलीलीटर पानी में आप इस्तेमाल करते हैं, आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। उसके साथ अगर आप अमाइनो एसिड जो है PGR 500, 400, 500 की जो है ना रेंज में ml की रेंज में आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसका आप स्प्रे कर देते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। तो काशकर भाइयों, असल में मेन चीज़ जो है ना वो ये होती है कि जब आपने शुरू से लेके सोइंग से लेके फसल के गोब के आने तक आपने खर्चा किया होता है, और जब जो है आपकी फसल गोब की हालत से सिट्टा निकालने के मरहले में आती है और आपको इस तरह के सामने जो है ना इस तरह के परेशानियां जो है वो फेस करना पड़ती हैं, तो फिर आप का जो है एक तो वक्त भी ज़ाया होता है, दूसरे नंबर पे आपका सीज़न भी ज़ाया होता है, पैसा भी ज़ाया होता है, और आपका जो है साल भर का जो अनाज है वो भी ज़ाया हो जाता है। तो इन सारी जो है चीज़ें, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए अपनी फसल का रोज़ाना की बेस पे मुआयना करें, और अगर आपकी फसल में कुंगी का रस्ट का अटैक है तो बर वक्त उसको कंट्रोल करें, और अपनी जो गंदम की फसल है उस पर अमाइनो एसिड का स्प्रे यकीनी बनाएं, और तेले का स्प्रे ना करें। कोशिश करें कि अगर तेले की बहुत ज़्यादा शिद्दत है तो फिर स्प्रे करें, अगर शिद्दत कम है तो फिर ट्यूबाकोनाज़ोल ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और अमाइनो एसिड के साथ आप जो है कुछ भी ना मिलाएं और ऐसे ही स्प्रे कर दे तो आपका स्प्रे के दौरान ही तेला नीचे गिर के और ख़त्म हो सकता है। तो दैट्स इट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।